हेलो एवरीवन। 29 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 से लागू की तैयारी। भारत सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का निर्णय लिया है। इस नियम के तहत 4 धारा कचरा प्राधिकरण, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकल, डोमेस्टिक हजार्ड, सैनिटरी इंसल्ट अनिवार्य होगा। पोल्यूटेंट पे प्रिंसिपल के तहत प्रदूषकों को दंड लगेगा। इसका लक्ष्य कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना देना है। संपूर्ण अभियान 2.0 लॉन्च। नीति आयोग ने संपूर्ण अभियान 2.0 लॉन्च किया है, जो 90 दिन का अभियान है। इसका उद्देश्य अति पिछड़े ब्लॉक, जिला आवश्यक सरकारी सेवाओं को पूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य, पोषण, सैनिटरी, शिक्षा, पशु टीकाकरण को चरम प्राथमिकता दी जाएगी। नया आधार ऐप्स लॉन्च। सरकार ने नया आधार ऐप जारी किया है, जिससे यूज़र आसानी से मोबाइल नंबर पता कर अपडेट, मल्टीप्ले प्रोफाइल प्रबंधन, डेटा शेयरिंग सुरक्षित रूप से कर सकेंगी। इसका उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस को और अधिक सुरक्षित, उपयोगी और सहज बनाना है। इस डिजिटल पहचान प्रणाली पर 143 करोड़ यूजर को कवर करती है। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन प्रिंसिपल पर आधारित है। कुकिंग ऑयल को स्ट्रेटजी मिनरल घोषित। जनवरी 2026 से भारत सरकार ने कुकिंग ऑयल को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल के रूप में घोषित किया गया है। यह कदम MMDR एक्ट 1957 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य स्टील उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण इस संसाधन पर नियंत्रण मजबूत करना है। भारत लगभग 95% कोयला की जरूरत इंपोर्ट पर पूरा करता है, इसलिए यह रणनीति कदम माना गया है। अहम वैश्विक राष्ट्रीय समाचार। फोन ट्रैपिंग केस में BRS नेता चंद्रशेखर राव ने SIT से पूछताछ की तारीख बदलने की मांग की। भारत ने पूर्व हॉकी कोच माइकल नॉब्स का निधन हो गया है। मौसम विभाग ने 48 घंटे के अंदर भारी बारिश और बर्फबारी की तीव्र हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। संसद में बजट सत्र और अन्य गतिविधियां। इकोनॉमी सर्वे 26-27 में संसद में 29 जनवरी को प्रस्तुतिकरण किया, जिससे भारत में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में महत्वपूर्ण उछाल रहा, जो 66-38 PLI स्कीम के तहत इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रोजगार सृजन के प्रमुख बिंदु शामिल किए गए। कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बीटिंग स्ट्रीट समारोह। बीटिंग स्ट्रीट। आज दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग स्ट्रीट ध्वज समारोह के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन हो गया है। यह वर्ष भारतीय धुन शंखनाद आकर्षण का केंद्र रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। भ्रष्टाचार धारण सूचांक CPI 2025 से भारत की स्थिति में सुधार देखा गया। भारत 180 देशों में 90 स्थान पर रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार डेनमार्क इस सूची में शीर्ष पर है। नव नियुक्तियां। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी रवि सिन्हा के कार्यकाल को रॉ के प्रमुख के रूप में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। चौथे खेल इंडियन विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के रूप में शुरू हो गया है। इससे स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्कीइंग और नाइडिंग स्कीइंग जैसी प्रतियोगिता शामिल की गई है। पर्यावरण। वेट लिफ्टिंग विश्व आर्द्रभूमि। 2 फरवरी को पहले भारत सरकार ने 3 नए रामसरोवर स्थलों की घोषणा की गई है, जिससे देश में कुल रामसर स्थानों की संख्या अब 88 हो गई है। राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट ने भारत 2026 के लिए विकास दर 6.5 बरकरार रखा। कुछ महत्वपूर्ण MCQ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। संपूर्ण अभियान 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पिछले क्षेत्रों में अति आवश्यक सरकारी सेवाओं की पहुंचाना। नया आधार ऐप लेंस का उपयोग किया जा रहा है, किसी मोबाइल नंबर अपडेट और सुरक्षित डेटा शेयरिंग के लिए। भारत ने कुकिंग ऑयल को किस श्रेणी में घोषित किया गया? स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल के रूप में। 29 जनवरी को संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में भारत का GII रैंक किस स्थान पर रहा? 38वां। 29 जनवरी 2026 में मौसम ने किस वर्ष की चेतावनी दी? भारी बारिश और बर्फबारी। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन औपचारिक किस समारोह के साथ होता है? बीटिंग स्ट्रीट समारोह के साथ। भ्रष्टाचार सूचांक दिवस CPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 90वां। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर। हाल ही में आयोजित 3 नए रामसर स्थान के बाद भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 88 हो गई है। हाल ही में किस खुफिया एजेंसी के लिए रवि सिन्हा को कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? रॉ के लिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।